Hi everyone. So in this video we are going to practice question. The Wit That Won Hearts English पूर्वी जो क्लास 8 की बुक है उसका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 का ये. इसका रिवीजन ऑलरेडी हम कल यहाँ टीवी पे देख चुके हैं. यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस. अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई एम जस्ट ओपनिंग द पेज. यस, यहाँ एक पैसेज दिया है, रीड करते हैं. किंग became upset when the queen yawned while he was reciting his poem. He thought that she was insulting him. The queen was worried because she had not intended to offend the king. She requested Tenali Ram to help her. Tenali Rama thought of a clever plan using paddy seeds to show that yawning is a natural human एक्शन. तेनालीराम ने पैडी सीड से एक आइडिया ढूंढा कि किस तरीके से उनको बताया जाए कि ये नेचुरल प्रोसेस है. किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन एंड पीस रिटर्न टू द पैलेस. तो व्हाई डिड द किंग बिकेम एंग्री? क्योंकि क्वीन yawned while he was reciting his poem. तो आंसर बी है इसका. Who helped solve the misunderstanding? तेनालीराम. Write one word describe तेनालीराम. तो wise. Why did Queen seek Tenali Ram's help? She wanted Tenali Ram to clear the king's misunderstanding and restore peace. कि तेनालीराम ये मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करे और फिर से शांति माहौल महल में बन जाए. व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट? इस पैसेज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रुथ बिफोर जजिंग अदर्स. दूसरों को जज करने से पहले हमें ट्रुथ, सच्चाई पता होनी चाहिए. ग्रामर पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स. द किंग डैश हैव लिसन्ड पेशेंटली बिफोर बिकम एंग्री. गुस्सा होने से पहले शुड, चाहिए था. शुड मतलब होता है चाहिए, तो राजा को ध्यान से बात सुननी चाहिए थी. फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन. तेनालीराम वाज डैश देन एवरीवन एल्स, वाइजर, ज्यादा चतुर समझदार थे. फिल इन द ब्लैंक्स. द क्वीन डैश अननोइंगली व्हाइल लिसनिंग टू द पोएम, यॉन. ठीक है, इसमें पास्ट फॉर्म आएगा. देन किंग फाइनली डैश हिज मिस्टेक, रियलाइज्ड. ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो ईडी लगेगा. Then rearrange the work to make a meaningful sentence. Peace returned palace the to. Peace returned to the palace. इस तरीके से जम्बल वर्ड्स आपको आते हैं, आपको उसे सही से अरेंज करना रहता है. देन मैजेस्टी, इसको आपको मैच करना है सही मीनिंग से. विस्डम एंड अपोलोजाइज, तो यहाँ पे होता है से सॉरी. मैजेस्टी मतलब किंग और क्वीन, विस्डम मतलब गुड जजमेंट. राइट द सिनोनिम ऑफ क्लेवर. क्लेवर का सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? इंटेलिजेंट. राइट द एंटोनिम ऑफ नेचुरल. नेचुरल का उल्टा क्या होगा? आर्टिफिशियल. Then next is what is the meaning of misunderstanding? So wrong understanding of a situation उसे कहते हैं misunderstanding. तेनाली रामा solved the problem with wisdom. Wisdom से उन्होंने solve किया, तो हमें complete करना था sentence. इस तरीके के questions exam में आएंगे. Now यहाँ एक notice writing का example दे दिया. आप cultural secretary हो अपने स्कूल के. write a notice informing students about a story telling competition आपके स्कूल में हो रहा है. जो फेमस इंडियन फोक टेल्स हैं, जो कहानियां होती हैं, उनके ऊपर स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन है. तो आप कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपको नोटिस बोर्ड पे नोटिस बना के लिखना है. तो एबीसी पब्लिक स्कूल नोटिस, यहाँ डेट लिखोगे. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 28 मई 2027, या जो भी आप ईयर लिखना चाहो, टाइम लिखना चाहो, डेट. टॉपिक फेमस इंडियन फोक टेल्स, यहाँ टाइम लिख दोगे, वेन्यू लिख दोगे, कहाँ पर हो रहा है, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू अंडरसाइन. अंडरसाइन मतलब ये जो नीचे नाम है, इनके पास आप इतनी डेट तक, मतलब जिस दिन भी कहानी होने वाली है कंपटीशन, उससे 2 दिन पहले की डेट डाल दोगे. रिया शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी. ओके. नाउ अगर नाम दिया होता है क्वेश्चन में तो आप नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख देंगे. ओके. नाउ पैराग्राफ राइटिंग. व्हाई विजडम इज बेटर देन एंगर. चतुराई, समझदारी क्यों अच्छी है गुस्से के कंपैरिजन में. तो इसके ऊपर पैसेज लिखना है. मैंने छोटा सा दिया है, इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं. विजडम हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स कामली एंड पीसफुली. एंग्री डिसीजन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और दूसरों को हर्ट हो सकता है. सो जो स्टोरी हमने पढ़ी, तेनाली रामा ने इंटेलिजेंस यूज किया इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद द किंग. राजा से बहस नहीं की बल्कि समझदारी का यूज किया. हिज वाइज थिंकिंग हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड बॉट पीस बैक टू द पैलेस. Therefore, we should always use wisdom before reacting in anger. आप एक और 2 एग्जाम्पल देखिए, इसको और बड़ा कर सकते हो. अब है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. Why did queen yawn in court? So queen yawned
course she was a little tired. She yawned unintentionally while King was reciting the poem. वो जानबूझकर नहीं करती, वो थकी हुई थी इसलिए उनको उबासी आ गई. What did Tenali Rama use to explain the yawning is natural? उन्होंने क्या यूज किया? तो पैडी सीड्स को यूज किया कि एक्सप्लेन करने के लिए. उन्होंने कहा कि वही लोग सिर्फ इस पैडी सीड्स को बो सकते हैं, उगा सकते हैं, जिन्होंने कभी उबासी ना ली हो जीवन में. तो क्योंकि यॉर्निंग एक नेचुरल ह्यूमन एक्शन है, तो नेचुरल प्रोसेस से कोई रोक नहीं सकता. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हाउ डिड तेनालीराम क्लियर किंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग? व्हाट वाज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट रहा इसमें? मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे सॉल्व किया तेनालीराम ने? तो वो कुछ पैडी सीड्स कोर्ट में लेकर आए. उन्होंने कहा इन सीड्स को वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने जीवन में कभी यौन न किया हो. किंग को रियलाइज हुआ अपनी मिस्टेक की. नो वन कैन कंट्रोल यॉर्निंग बिकॉज इट इज अ नेचुरल एक्ट. ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज टू द क्वीन. पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू द पैलेस. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ. थिंक एंड लर्न, ये आंसर्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको साथ के साथ ही बता चुकी हूँ, है ना. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो जो कलियां टीवी पे आने वाली है उसमें हम चैप्टर 2 और कंक्रीट एग्जांपल जो है उस पोएम की समरी देख लेंगे. तो इस तरीके से कंटिन्यू करूं मैं समरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर आप बोलोगे तो मैं सिर्फ सैंपल पेपर्स अपलोड कर दूंगी इंग्लिश के लिए? प्लीज लेट मी नो. प्लीज मैसेज में आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, है ना. एंड इफ यू वांट these notes are not very costly. You can buy sample paper also. So please connect on WhatsApp for notes. Okay. Please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.